पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.4 का सवाल नंबर 4 तक जाना था, 13.4 का। इस वीडियो में हम 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे आसान विधि से। तो लास्ट तक बने रहिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। देखिए 5 नंबर का सवाल है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए अर्धगोलाकार कटोरा है ना, अर्धगोला के आकार का। तो आंतरिक व्यास, अंदर वाला व्यास, जैसे कि ये ढक्कन देखिए, इसके अंदर का व्यास दिया हुआ है, तो बाहर का व्यास नहीं दिया हुआ है। आगे देखिए, समझते हैं, सवाल को समझेंगे सॉल्व होगा। आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपया लगता है कलई कराने का खर्चा। तो कुल कितना खर्च आएगा? तो पहले हम इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धगोलाकार है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखिए अंदर में कटोरा में अंदर में क्या करना है, कलई कराना है। तो बाहर से ढका हुआ नहीं है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर ढका हुआ रहता तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ता। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में भी त्रिज्या की आवश्यकता होती है। व्यास 10.5 है तो त्रिज्या बराबर हम सूत्र लगा देंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 होता है। तो 10.5 सेंटीमीटर बटे 2, ये आ गया हमारा त्रिज्या। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोल क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको हम सूत्र भी पहले वीडियो में बताए थे। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर और यहाँ पर 2 अब दिया हुआ है 2, तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर बटे 2, फिर 10.5 सेंटीमीटर बटे 2। देखिए ये 2 और ये 2 गया, ये 2 से इसको काट देंगे, 11 दूना 22, 11 बार में। 7 से इसको काटेंगे, 7 इकाई 7, 7 पंचे 35, 1.5 बार में। तो जो जो कट रहा था उसको काट दिए, ये सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा बराबर 11 को 1.5 से गुना करेंगे तो 11, ऐसा करते हैं 11 को ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए गुना करने में आपको आसानी होगा, 1.5 को पहले 10.5 से गुना करते हैं। तो 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, 15 है 150, 150 को 7 जोड़ेंगे 157। एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 11 से गुना करेंगे, 11 पचे 55 बाकी 5, 11 सते 77, 77 5 82 का 2 बाकी 8, 11 पचे 55, 8 63 का 3 बाकी 6, 11 कम 11 6 17। ठीक है, इतना आया। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया है। क्या बोल रहा है? 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना व्यय होता है? में व्यय 16 रुपया होता है, 16 रुपया। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो 16/100 हो जाएगा। 16 में 100 से भाग देंगे। अब इसीलिए कितना है? इसीलिए है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद गुना करेंगे इसमें 16/100 से। तो 16/100 से गुना कर दीजिए, पहले 16 से गुना करते हैं। तो 16 पचे 80, 80 का 0 बाकी 8, 16 दूना 32, 8 40 बाकी 4, 16 3 48, 48 4 52 का 2 बाकी 5, 16 7 112, 112 5 117 का 7 बाकी 11, 16 कम 16, 11 27। तो इतना आया। 2 अंक के बाद दशमलव है, अब बट्टा में देखिए 100 है तो बट्टा में 100 लिखेंगे। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो जीरो का, ये दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 2772 में 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो हमारा 27.72 रुपया आ जाएगा। इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए, सब में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सही से आप किए तो सवाल सही बनेगा। ये 5 नंबर का सवाल था। चलिए 6 नंबर समझते हैं। 6 नंबर का सवाल है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए त्रिज्या पूछ रहा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो चलिए सवाल को लिख लेते हैं। सवाल को लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। 4πr² होता है। क्षेत्रफल हमारा 154 दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4, पाई का मान 22/7 और r²। क्लियर है। देखिए जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। 4 देखिए गुना में है, इधर भाग में चला आएगा। 154/4 बराबर 22/7 गुने r²। ये इधर आएगा ना बराबर के, इस पर तो उल्टा हो जाएगा। ये गुना में है तो भाग में आएगा और ये भाग में है तो गुना में आएगा। मतलब 154 उसके बाद ये 7 जो है 154/4 है। ये 22 देखिए ऊपर में है तो यहाँ नीचे में आ जाएगा, और ये 7 देखिए नीचे में है तो इधर ऊपर में, मतलब उल्टा देखिए 22/7 यहाँ 7/22 बन गया बराबर r²। नहीं काटे क्योंकि इसका वर्गमूल जब निकालेंगे ना तो आसान होगा। देखिए 22 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 7 बार में काटा, 7 गुना 7 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टा में 4 है बराबर r²। देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो रूट अंडर हो गया 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर, तो r बराबर 7/2 सीधा करके लिख लीजिए, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 नंबर का सवाल देखिए बन गया। चलिए 7 नंबर का सवाल समझते हैं। आसान तो है लेकिन थोड़ा सा इसमें कठिन है, थोड़ा सा क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए 7 नंबर का सवाल जो बोल रहा है, उस चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दिखने में सवाल जो है जिस तरह का लग रहा है वैसा है नहीं, थोड़ा सा समझेंगे और बन जाएगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी का कितना है मालूम नहीं है, तो मान लेंगे पृथ्वी का व्यास। तो मान लेंगे माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर x। पृथ्वी का व्यास x मान लिए तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या तो व्यास बटे 2 होता है, x/2 हो जाएगा। सवाल को थोड़ा सा पढ़िए समझिए फिर उसका कीजिए। देखिए तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, पृथ्वी का व्यास x तो त्रिज्या x/2 आ गया। अब लिखेंगे तो चंद्रमा का व्यास, अब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइए। चंद्रमा का व्यास बराबर, देखिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी का व्यास x है और इसका 1/4 है, मतलब 4 से भाग कर देंगे। ये हमारा चंद्रमा का व्यास आया। तो चंद्रमा का त्रिज्या क्या होगा, व्यास बटे 2, x/4 है और व्यास बटे 2 करेंगे तो 4 दूना 8, x/8 आ जाएगा। ये चंद्रमा का व्यास त्रिज्या और ये पृथ्वी। अब देखिए इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको मान लेते हैं बड़ी आर, छोटी आर, ताकि क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा। तो चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है, गोलाकार होता है, पूर्णतः गोल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2, मतलब इसमें हो जाएगा 4πr², और पृथ्वी का बड़ी आर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 पाई, छोटी आर माने हैं तो r²। देखिए 4 पाई चला गया, बड़ी r², बड़ी आर x/2 है तो x/2 का स्क्वायर, और छोटी आर देखिए x/8 है, x/8 का स्क्वायर। यहाँ से कर रहे हैं, देखिए x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पर आपको भिन्न का भाग दिखने में आ रहा है, x²/4, और ये भाग का उल्टा गुना होगा, 64 नीचे है तो ऊपर, x² नीचे, x² कर गया, 16 चौक 64, ऊपर में क्या गया 16, नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1, तो इसको 16/1 या 16:1 इसका आंसर हो गया।
कितना इजी था। सबसे पहले पृथ्वी का व्यास x माने और त्रिज्या ज्ञात किए, फिर चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 था तो 4 से भाग करके त्रिज्या निकाले। त्रिज्या निकालने में गलती होता है, देखिए x/4 है ना, त्रिज्या निकालेंगे व्यास/2 होता है तो x/4 बट्टा हम 2 करेंगे ऐसे करके तो हो जाएगा x/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों का क्षेत्रफल 4 पाई कट गया, अलग अलग भी ज्ञात कर दे तो इतना ही आता। ये सवाल नंबर 7 था। देखिए सवाल नंबर 8 जो है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी है। अब देखिए कोई भी कटोरा जो होता है ना, कटोरा मान लेते हैं, ये देखिए इसका जो कोर है बाहरी भाग, ये जो है रेड कलर में आपको दिखेगा, ये देखिए ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग मोटा होता है ना कुछ, ये बाहर का ये बाहरी भाग जो है ये मोटा होता है। तो वही यहाँ पर है 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये अंदर का भाग है यहाँ से यहाँ तक, तो आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आधा होता है त्रिज्या। अब बाहर का त्रिज्या होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, अंदर का यहाँ से यहाँ तक। आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए सवाल आसान है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले बाहरी त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया, अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या भी तो बाहरी लगेगा, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कटोरे की बाहरी त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो बाहरी त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या में बाहर का जो मोटाई है ना वो जोड़ देंगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और ये बाहर वाला मोटाई जोड़ देंगे बाहर वाला, तो बाहर का यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या आ जाएगा। समझ गए। चलिए तो लिख देंगे यहाँ पर कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर कटोरे की आंतरिक त्रिज्या प्लस कटोरे की मोटाई। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या देख लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर प्लस मोटाई 0.25 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारा बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या देखिए आर है तो बाहरी त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ी आर। ठीक है, तो ये हमारा बाहरी त्रिज्या आ गया। अब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम अर्धगोला का निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का देख लीजिए क्या होता है, 2πr² होता है। तो 2πr² लिख लेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। तो देखिए 2 पाई का मान जो है इसमें लेने के लिए नहीं बोल रहा है तो 22/7 ही ले लेते हैं, 22/7। उसके बाद आर का मान देखिए, आर हम बड़ी आर माने हैं तो इसको बड़ी आर ही लिख देते हैं। तो बड़ी आर देखिए 5.25 सेंटीमीटर है, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 7 49, 3 पर 5 35, 7 5 35, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना तो 0.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 22 दूना 44, उसके बाद गुना 0.75 सेंटीमीटर, उसके बाद गुना 5.25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसको गुना करेंगे तो 44 को 0.75 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 आ जाएगा सेंटीमीटर, और इसमें 5.25 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया 8 नंबर का। इस चैप्टर का लास्ट सवाल जो है 9 नंबर का देख लीजिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। इस आकृति में देखिए, ये एक गोला है और इसको ये बेलन जो है बाहर से घिरा हुआ है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, और इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफलों के अनुपात। चलिए बिल्कुल आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हमको चित्र बनाना पड़ेगा तब जाके हम समझेंगे। देखिए चित्र बना लेते हैं, तो एक गोला है, पहले बेलन हम बना लेते हैं, उसके अंदर गोला बनाना पड़ेगा। पेन से बना रहे हैं ताकि इसमें आपको लाइन जो है पूरा क्लियर दिखे। ये हमारा हो गया बेलन। तो इस प्रकार से देखिए हमने बना लिया, अंदर में ये आकृति आपको दिख रहा है, ये गोला है और ये जो है ये बाहर से बेलन है। ठीक है,
तो ये अंदर से ढका हुआ है। अब सवाल को पढ़ते हैं। बोल रहा है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। यहाँ पर देखिए आपको बेलन की त्रिज्या r दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर का सवाल जो है बेलन की त्रिज्या बराबर r। बेलन की त्रिज्या r है, तो अब बताइए बेलन की त्रिज्या कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या r है। तो बेलन की जब त्रिज्या r है तो पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 1 नंबर का सवाल हम बनाते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर समझिए, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। त्रिज्या गोले का क्या होगा? तो गोले का त्रिज्या, ये देखिए बेलन का त्रिज्या है, ये बेलन का त्रिज्या, और गोले का त्रिज्या क्या होगा? ये यहाँ इसमें ये सटा हुआ रहना चाहिए था, ये चित्र में, ये त्रिज्या में। तो यहाँ से लेकर के ये आधा तक हो जाएगा गोले की त्रिज्या, आधा तक, और ये आधा तक ये पूरा ये व्यास हो जाएगा, आधा त्रिज्या आधा त्रिज्या। तो ये तो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 4 पाई r स्क्वायर, पहला का सॉल्व। अब दूसरा देखिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। तो अब देखिए बोल रहा है ये जैसे हम गोला बनाए ना, तो गोला का भी त्रिज्या यहाँ पर देखिए, गोला का त्रिज्या भी यही ना है, तो ये गोला का त्रिज्या भी r होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर सही है। दूसरा बोला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई r h, लेकिन 2 पाई का मान पाइये रखेंगे r, तो बेलन की त्रिज्या देखिए दिया गया है ना, बेलन की त्रिज्या r, तो r के जगह पर r रखेंगे। लेकिन h कौन सा हुआ बेलन का? तो ये यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए ये जब r है, त्रिज्या जब r है, तो ये भी r होगा, ये r होगा, यहाँ तक त्रिज्या है ना, तो ये r होगा, r यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए ये r है, तो ये भी r होगा, तो यहाँ से यहाँ तक r होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? ये भी होगा r। तो एक r, यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक एक, तो 2r हो जाएगा। मतलब बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 2r हो गया। तो ऊंचाई की जगह पर हम रख देंगे 2r, ठीक है, ऊंचाई की जगह पर हम रखेंगे 2r। अब देखिए, तो 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 हो जाएगा, पाई r गुना r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस चित्र से क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। इसका 1 मानते हैं, इसका 2 मानते हैं, और तीसरा हम बोल रहा है ऊपर 1 और 2 दोनों में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। तो तीसरा नंबर में पूछ रहा है अनुपात, अनुपात बराबर क्या होगा? a1 बटा a2, दोनों में है 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर, कट गया, कुछ नहीं बचता है। तो a1 बटे a2 बराबर, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में भी 1, तो इसको लिख सकते हैं या 1:1। तीसरा में 1:1, दूसरा 4 पाई r स्क्वायर और पहला 4 पाई r स्क्वायर। कैसे हुआ समझ गए? तो इस प्रकार से देखिए आपका जो सवाल 9 तक है इस चैप्टर का सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली चैप्टर अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।